हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। सो लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो एनसीईआरटी और बेसिक्स लेवल की सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें आपको आता है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इसके ऊपर ही हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए थे। अभी हमने आज कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स का पूरा ब्रीफिंग देता हूँ मैंने। तो जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कौन सी तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे, एनसीईआरटी से कितना ऊपर लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा और कौन सी फार्मूलास आपको यूज़ होने वाला है जो एनसीईआरटी के अलावा एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव की लेक्चर नंबर 1 है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनसीईआरटी लेवल का ही, एनसीईआरटी बेस का ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और उसमें थोड़ा ट्विस्ट करेगा जिसमें आपको थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। सो मतलब यू शुड थिंक वाइसली। तो हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझने का, अच्छी तरह से सोचने का, तो जो प्रोसीजर है तो उसको अच्छी तरह से फॉलो करने का, तो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ऐसा लगेगा एनसीईआरटी लेवल से भी आपको इजी लगेगा। पर थोड़ा भी अपने मिसगाइड हो जाते हो या थोड़ा भी ट्रैक मिस करते हो तो आपको वो आंसर आएगा, बट ज़रूर गलत आंसर ही होगा। जो आंसर गलत आंसर जो आपको आता है वो ऑप्शंस में देता भी है, क्योंकि तो जो क्वेश्चन बनाया जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे वो क्वेश्चन ऐसा ही होगा। जो क्वेश्चन आपने बच्चे सॉल्व कर रहे तो सॉल्व करने टाइम पे प्लस के जगह पे माइनस लिए तो क्या आंसर आएगा, तो इधर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एडिशन करे तो क्या आंसर आएगा। ऐसा अलग अलग पॉसिबिलिटीज़, जैसा जो बच्चा मिस्टेक करता है तो उसके बेसिस पे अलग अलग आंसर डेराइव करके उसको ऑप्शंस में फिट करते हैं, ताकि बच्चा भी सॉल्व करने टाइम पे जो सही आंसर आता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बट थोड़ा भी मिस्टेक्स करने का पॉसिबिलिटीज़ जिधर ज़्यादा होता है बच्चा उधर मिस्टेक करेगा, वो आंसर ऑप्शंस में होगा ही होगा। तो उसके लिए ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में जो हर एक टर्मिनोलॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कई जगह पे हमने इधर सीक्वेंस एंड सीरीज फाइंड करने टाइम पे जैसा जीपी देखे तो आर कॉमन रेशियो का बात करते, कई क्वेश्चन सॉल्व करे तो आपको आर का 2 वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो वो 2 वैल्यूज को लेके आप जीपी फाइंड करते तो 2 अलग अलग जीपी आएगा। बट क्वेश्चन में जो दिया गया है आर वैल्यू ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी, सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर यू विल गेट द आंसर। बट ऑप्शन में आपको दोनों देगा, बट उसमें एक ही सही होगा। तो ये याद रखना। तो हर एक कंडीशन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। ठीक है, राइट। अभी देखते हैं इधर कोई भी सीक्वेंस होने दो, जैसा हमने बाइनॉमियल थ्योरम भी पढ़ा था। बाइनॉमियल थ्योरम में देयर विल बी n+1 टर्म्स। ठीक है, तो आपको आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सो रिवर्स से आर्थ टर्म फाइंड करना है, भले एपी होने दो या जीपी होने दो या कोई भी प्रोग्रेशन होने दो, तो रिवर्स से आर्थ टर्म फाइंड करना है। तो आपको सीधा एक बेस्ट लॉजिक है, एपी को घुमा दो या जीपी को घुमा दो। घुमाना मतलब कैसे है, देखो जब आप उल्टा करते हो लास्ट टर्म हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और इंक्रीजिंग एपी है तो और डिक्रीजिंग एपी बन जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस जो है 2 है तो उल्टा करे तो कॉमन डिफरेंस -2 होगा। जीपी में क्या होगा, जैसा आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, घुमा है तो लास्ट टर्म बनेगा फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/r, ये याद रखना। तो उसमें घुमाने के बाद आर्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग फाइंड करो, वो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, या ऐसा नहीं करना, सो दिस विल बी n-r + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सो आप आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड पूछे तो टोटल टर्म्स काउंट करो, तो n-r + 1th टर्म फाइंड करो। यही क्वेश्चन हमने बाइनॉमियल थ्योरम में इधर n-r + 2 टर्म्स किया था। क्यों, उधर बाइनॉमियल एक्सपेंशन में आपको आएगा n+1 टर्म्स, इधर आपके पास है n टर्म्स ओनली। तो बाइनॉमियल थ्योरम में इधर होगा n+1 टर्म्स, उधर आ जाएगा आपको n-r + 2th टर्म। वो थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, राइट। अभी एपी का बारे में पढ़ेंगे। तो एपी जो है A1 A2 अप टू AN ले लो, जिसका फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो मैं हर एक टर्म को K को ऐड किया तो क्या बनेगा, A1 + K, A2 + K अप टू AN + K। सो दिस इज आल्सो AP। फर्स्ट टर्म होगा A1 + K, कॉमन डिफरेंस होगा D एज इट इज।
ओके, हर एक टर्म को ऐड करो तो डिफरेंस नहीं रहेगा। तो यही ऑब्जर्वेशन आप याद रखो, कोई भी नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं तो जैसा नंबर्स को प्लॉट किया नंबर लाइन पे, तो ऐड कर रहे हैं मतलब सारे नंबर्स को अपने के डिस्टेंस आगे लेके जा रहे हैं, तो डिफरेंस तो वही रहेगा। देखो इधर इतना गैप है तो इसको आगे खींच के लेके जाओ तो उतना ही गैप रहेगा। सो डिफरेंस विल नॉट चेंज, ओनली टर्म्स विल चेंज। ओके, हर एक टर्म को के ऐड होगा। सिमिलरली माइनस के में भी, ओके, a1 माइनस के, a2 माइनस के, अप टू सॉन an माइनस के। सो ये भी AP बनेगा। इसका मतलब है कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सारे टर्म्स को कोई नंबर से ऐड करो या कोई नंबर से सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्टेंट आल्सो विल AP एंड फर्स्ट टर्म मतलब ईच टर्म विल बी एडेड बाई के या सब्ट्रैक्टेड बाई के एंड कॉमन डिफरेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, राइट। उसके बाद अपने मल्टीप्लाई कर रहे हो इनटू के, उसके बाद डिवाइड बाई के भी करते तो क्या हो जाएगा a1 के, a2 के, अप टू सॉन an के। सो इधर ये रिजल्टेंट भी AP बनेगा, रिजल्टेंट भी AP बनेगा जिसमें फर्स्ट टर्म होगा a1 के एंड कॉमन डिफरेंस होगा KD के। देखो ये जनरली A है तो इधर K ये हुआ, ये A प्लस डी है तो A प्लस डी इंटू के मतलब KA प्लस KD, उसके बाद KA प्लस 2KD, KA प्लस 3KD, हर एक टर्म में D K से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सो D भी K से मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन डिफरेंस भी K से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद A1 अपान के, A2 अपान के, अप टू सॉन AN अपान के। ओके, सो ये रिजल्टेंट भी AP होगा तो इधर A1 बाई के एंड इधर D अपान के। ठीक है, हाँ। उसके बाद आप स्क्वायर करते हो A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, अप टू सॉन AN स्क्वायर। ओके, ये AP नहीं होगा। ओके, राइट। उसके बाद रूट रखो, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने दो AP ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल B1, B2, B3 अप टू सॉन BN। ओके, ये भी AP है तो इधर दो APs को ऐड किया मैंने, A1 प्लस B1 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, A2 प्लस B2 अप टू सॉन AN प्लस R माइनस BN। सो ये भी AP बनेगा तो फर्स्ट टर्म होगा A1 प्लस B1, कॉमन डिफरेंस होगा D1 प्लस D2। सो इसका डिफरेंस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इधर मल्टीप्लाई करें तो A1 B1, A2 B2 मल्टीप्लाई या डिवाइड करें AN BN। सो A1 बाई B1, A2 बाई B2 अप टू सॉन AN बाई BN। ओके, सो ये दोनों AP नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इधर कॉमन डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, या कॉमन जो फर्स्ट टर्म जो AP नहीं बना तो आगे का देखना ही नहीं। सो ये होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन। जैसा आपको दो APs बोला है तो उसका ऐड करने के लिए बोला है तो रिजल्टेंट भी AP रहेगा, तो सब्ट्रैक्ट करे तो भी AP बनेगा, तो मल्टीप्लाई करे तो AP नहीं होगा। ठीक है, दो APs को मल्टीप्लाई या K से मल्टीप्लाई करे तो होगा। तो ये सारे आपको एप्लीकेशन में यूज़ होगा। तो उसके बाद हाँ, AP में मैं कोई भी एक टर्म ले रहा हूँ आर्थ टर्म। ठीक है, कोई भी एक टर्म ले रहा हूँ आर्थ टर्म या केथ टर्म फॉर एग्जाम्पल, या आर्थ टर्म जो भी लेना है ले लो। सो ए टर्म को हमने कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो जैसा नंबर लाइन है, कोई भी एक नंबर चाहिए मुझे, मैं इधर कुछ यूनिट्स गया, इधर उतना ही यूनिट्स पीछे गया, आगे गया। ठीक है, तो इधर जो टर्म होगा, मान लो इधर k यूनिट्स मूव हुआ। ओके, k यूनिट्स पीछे गया, k यूनिट्स आगे गया। सो ये ए आर है तो ये ए आर माइनस के होगा, ये ए आर प्लस के होगा। जब AP में होता है ये जो नंबर है ये दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन क्योंकि जितना डिस्टेंस आप इधर गए उतना ही डिस्टेंस इधर जा रहा है। सो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, ये आर माइनस के प्लस ये आर प्लस के अपान 2। याद रखना इधर जो डिफरेंस जो है तो आर माइनस के जो डिफरेंस है मतलब के यूनिट सब पीछे जा रहे हैं, तो इधर लीस्ट मतलब आर माइनस के वैल्यू मिनिमम कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हमेशा। सो इधर से आपको के वैल्यू कैसा पता चलेगा, के वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल लेस देन आर इक्वल टू आर माइनस 1। ये याद रखना, के वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा, देखो आर माइनस के वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1, मिनिमम से मिनिमम 1 ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये जो डिफरेंस है
ये जो k यूनिट्स अब नीचे जा रहे हैं, ठीक है, ये r माइनस के टर्म आया, ये मैक्सिमम मतलब कम से कम 1 होगा, a1 होगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, a0 नहीं रहेगा, ठीक है, ये याद रखना। आप नीचे लेके जा रहे हैं सर, कितना लेके, आगे तो बहुत सारे टर्म्स रहेंगे बट नीचे किधर तक जाएगा, अप टू फर्स्ट टर्म तक ही जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, k वैल्यू आपको फाइंड करने का है। तो सो ये कभी भी आपको कोई भी देता है तो जैसा कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, सो इधर फर्स्ट टर्म और इधर लास्ट टर्म, ठीक है, तो a1 ak, ये दोनों का एवरेज मान लो इसमें आड नंबर ऑफ टर्म्स है, आड नंबर ऑफ टर्म्स, जैसा 11 टर्म्स है तो फर्स्ट टर्म और 11th टर्म ये दोनों का सम, सेकंड टर्म और k माइनस 1th टर्म इसका, थर्ड टर्म या n लेते इसको n, ठीक है, a n माइनस 3 n माइनस 2 इसका, तो सभी का एवरेज है, मतलब ये दोनों का सम या डिफरेंस, ये दोनों का सम या डिफरेंस, ये दोनों का सम या डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसा, तो यही हो गया, इधर k की जगह पे आप कोई भी नंबर रखो तो आपको मिडिल वैल्यू आ जाएगा। सर मिडिल में 2 वैल्यूज होता है तो क्या होगा, मिडिल में 2 वैल्यूज होता है ना, ये दोनों का जो अर्थमेटिक मीन है, जो एवरेज है, इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज सभी का सेम रहेगा, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में नहीं है। जैसे मान लो 10 है 11 है तो आपको सभी का एवरेज आएगा 10.5, बल्कि वो अर्थमेटिक, ये दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा बट वो सीरीज में नहीं रहेगा, वो याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद सो एपी में हमेशा tn nth टर्म जो है, nth टर्म इन द एपी इज ऑलवेज लीनियर टर्म, लीनियर टर्म मतलब इज ऑलवेज लीनियर, लीनियर इन n। इसका मतलब है ये हमेशा कैसे रहेगा, जैसा pn प्लस q, जैसा ax प्लस b है वो लीनियर फंक्शन जैसा है, इधर pn प्लस q फॉर्म में रहेगा। जैसा Sn है ये होगा हमेशा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इन n, दैट इज आपको ऐसा रहेगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, एंथ्रम, ये याद रखना। तो ये p का, और उसके बाद तो ये आपको पता है जैसा a और b है 2 नंबर से, इसका बीच में हमने n अर्थमेटिक मीन्स लगाया था, ठीक है। तो इधर कॉमन डिफरेंस d कैसे होगा, देखो ये फर्स्ट टर्म हुआ, n प्लस 2 टर्म हुआ, तो कॉमन डिफरेंस होगा b माइनस a बाई n प्लस 1, जैसा हमारा को फार्मूला पता है tm माइनस tn बाई m माइनस n। सो दिस विल बी द फर्स्ट टर्म a1, दिस विल बी द n प्लस 2 टर्म an प्लस 2। सो n प्लस 2 माइनस 1 करते हैं, n प्लस 1 आएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। इधर एक सीरीज दिया है स्टूडेंट्स, 1 अपान t1 t2 अप टू सॉन tk प्लस 1 अपान t2 t3 अप टू सॉन tk प्लस 1 अप टू सॉन, इधर 1 अपान tn इंटू tn प्लस 1 अप टू सॉन tk प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो ये जो एक सीरीज दिया है, जैसा आपको याद है तो 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 ऐसा सीरीज है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना, सो इसको हमने बोलते हैं VN मेथड, ओके, VN मेथड, मतलब हर एक टर्म को हमने, ओके, सो मान लो इसमें जो टर्म है nth टर्म tn, इसको हमने ऐसा लिखते Vn प्लस 1 माइनस Vn या R, तो Vn माइनस Vn प्लस 1 R, तो Vn माइनस 1 माइनस Vn ऐसा, ठीक है। सो 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जैसा लिखते हैं, ओके, ताकि क्या होगा वो करते हम। सो अब देखो स्टूडेंट्स, इधर याद रखना t1 t2 t3 अप टू सॉन tn आर इन AP में है, ठीक है। तो AP में है तो देखो अभी फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इधर t1 और tk, ओके, इधर
ये दोनों टर्म्स ले लो, ठीक है। सो मैंने ऐसा कर रहा हूँ इसको, एक मिनट, अब देखो फ्रेंड्स, सो ये एपी में है तो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, टी के माइनस टी वन, टी के माइनस टी वन, ये क्या होगा देखो, टी के मतलब ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, माइनस टी वन मतलब ए, तो ये हुआ के माइनस वन इंटू डी। उसके बाद इधर दोनों टर्म्स का डिफरेंस ले लो, टी के प्लस वन माइनस टी टू, ये होगा ए प्लस के डी माइनस ए प्लस डी, तो इसका वैल्यू भी बनेगा के माइनस वन इंटू डी। ऐसा लास्ट में ये दोनों का डिफरेंस ले लो, टी एन प्लस के माइनस वन माइनस टी एन, ये होगा ए प्लस एन प्लस के माइनस टू इंटू डी माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये कट हो जाएगा, ये डी कॉमन लिए तो एन एन सब कट हो जाएगा, आपको बचेगा के माइनस वन इंटू डी। देखो सभी का डिफरेंस जो फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इसका डिफरेंस सेम आ रहा है, सो इसको एस मान लो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो भी डिफरेंस आया है उसको से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो के माइनस वन इंटू डी, और डिफरेंस से जो भी डिफरेंस है उसको डिवाइड किया, अंदर मल्टीप्लाई भी किया, के माइनस वन इंटू डी बाई टी वन टी टू अप टू सॉन, ठीक है, प्लस के माइनस वन इंटू डी अपॉन टी वन टी टू टी थ्री अप टू सॉन टी के प्लस वन अप टू सॉन, इधर के माइनस वन इंटू डी अपॉन टी एन प्लस वन अप टू सॉन टी के प्लस एन माइनस वन। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, जो सीरीज दिया है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स का सभी में डिफरेंस देखा था, सेम आया था, वो डिफरेंस से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन के माइनस वन इंटू डी एज इट इज रखो। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर जो है ओके, ये जो के माइनस वन इंटू डी को मैंने क्या लिख सकता हूँ, टी के माइनस टी वन लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो टी के माइनस टी वन, टी के माइनस टी वन अपॉन ये दोनों है, सो दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख देता हूँ मैंने, सेपरेटली लिखे तो क्या हो जाएगा, टी वन टी टू अप टू सॉन टी के बाई इधर टी वन टी टू अप टू सॉन टी के, प्लस इधर भी ये डिफरेंस को कैसे लिख सकते हैं हमने, देखो टी के प्लस वन माइनस टी टू, सो टी के प्लस वन माइनस टी टू अपॉन नीचे टी टू टी थ्री अप टू सॉन टी के प्लस वन, इधर भी टी टू टी थ्री अप टू सॉन टी के प्लस वन अप टू सॉन, इधर इसको कैसे लिख सकता हूँ मैंने, टी एन के एन प्लस के माइनस वन माइनस टी एन, सो टी एन प्लस के माइनस वन माइनस टी एन अपॉन ये सारे टर्म्स टी एन प्लस वन अप टू सॉन टी के प्लस एन माइनस वन बाई इधर टी एन प्लस वन अप टू सॉन टी के प्लस एन माइनस वन। अब थोड़ा देख लीजिए स्टूडेंट्स, इधर टी के कैंसिल, इधर टी वन कैंसिल, टी के प्लस वन कैंसिल, टी टू कैंसिल, इधर ए वाला कैंसिल, इधर टी एन कैंसिल। अभी क्या क्या टर्म्स बचा है देखो, वन अपॉन के माइनस वन इंटू डी, अब देखो इधर क्या बचा, वन अपॉन टी वन टी टू अप टू सॉन टी के माइनस वन, क्योंकि टी के कट हुआ, माइनस वन अपॉन टी टू टी थ्री अप टू सॉन टी के, प्लस वन अपॉन इधर देखो टी टू टी थ्री अप टू सॉन टी के प्लस वन कटे तो टी के, माइनस वन अपॉन टी थ्री टी फोर अप टू सॉन टी के प्लस वन डैश डैश डैश, इधर देखो वन अपॉन टी एन प्लस वन अप टू सॉन टी, देखो के प्लस एन माइनस वन है तो टी के प्लस एन माइनस टू माइनस वन अपॉन इधर टी एन प्लस वन टी एन प्लस टू अप टू सॉन टी के प्लस एन माइनस वन। सारे टर्म्स को लिखा, ये टर्म्स में लिखा थोड़ा कंफ्यूज होता है, बट नंबर्स में आया तो बहुत ईजी होगा। अब देखो ये सेकंड टर्म थर्ड टर्म सेम है, इसके बाद ये सेम होगा,
सारे मिडिल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा। आपको देखो एस एन ऐसा बचा है 1/k-1 इंटू डी इंटू फर्स्ट टर्म जो है ये वाला, ठीक है। सो इसको हमने देखो, इसको हमने बोलते हैं v1 माइनस v2, ये सेम टू सेम ऐसा हुआ, प्लस v2 माइनस v3, उसके बाद v3 माइनस v4, लास्ट वाला जो टर्म है तो vn माइनस vn प्लस 1। अब देखो v2 v3 v4 सभी कैंसिल हो जाएगा, तो v1 माइनस vn प्लस 1 बचेगा। देखो फर्स्ट टर्म क्या बचा स्टूडेंट्स, t1 t2 अप टू सॉन tk माइनस 1 माइनस 1 अपॉन tn प्लस 1 tn प्लस 2 अप टू सॉन tk प्लस n माइनस 1। अब देखो इसमें आपको याद रखने का ये कि है, इसमें कितना टर्म्स है, हर एक टर्म में k टर्म्स है, बट इधर जो आया है इसमें कितना टर्म्स रहेगा, k माइनस 1 टर्म्स रहेगा। तो मतलब आपको ऐसा सीरीज आया तो आपको क्या करने का, 1/k माइनस 1 इंटू डी, मतलब जितना टर्म्स है k टर्म्स है तो k माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस जो है वो डिवाइड करो। उसके बाद जो पहले टर्म में एक k को हटा दो, मतलब tk हटा दो, और लास्ट टर्म में tn हटा दो, मतलब ये वाला टर्म हटाने का माइनस ये वाला टर्म में tn हटाने का, ठीक है। आपको जो इधर vn मेथड बोला था तो vn कैसा आ रहे हैं, तो जो tn जो होता है, ठीक है, tn जो होता है, मान लो इसमें देखो ये vn है तो vn लेना है तो इसमें tn मिस हो गया, मतलब tn में ये जो डिनोमिनेटर वो। तो आपको सिंपल सी बात है, इधर k टर्म्स है तो vn में कितना होगा, k माइनस 1 टर्म्स होगा, एक टर्म कम होगा, ठीक है। इसमें 10 टर्म्स मान लो, ओके, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा 10 तक है, तो इसमें कितना होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 9 टर्म्स तक ही होगा, ये vn है। तो ऐसे देखो v1 माइनस v2 v2 माइनस v3 ऐसा सारे टर्म्स कैंसिल हुआ, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बचा है। तो ये मेथड थोड़ा मतलब ये फार्मूले में टिपिकल लग रहा है, इसके क्वेश्चंस है ना बहुत आसान होता है। तो ये क्वेश्चंस मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो याद रखना प्लीज, मेक ए नोट। नेक्स्ट अभी जीपी का बात करें तो एपी का हमने पढ़ लिया था, तो सेम सिमिलर वे जीपी का क्वेश्चंस भी रहेगा, जीपी का कॉन्सेप्ट भी रहेगा। तो जैसा a1 a2 अप टू सॉन an ये जीपी को रिप्रेजेंट करे, तो a1 प्लस k माइनस के, a2 प्लस माइनस के अप टू सॉन an प्लस माइनस के, एडिशन या सब्ट्रैक्शन विद एनी नंबर विल नॉट फॉर्म जीपी नहीं होगा। भले मल्टीप्लिकेशन होने दो, a1 के a2 के an के, ये होगा जीपी, ओके। इधर फर्स्ट टर्म होगा सेम a1 के एंड कॉमन रेशियो होगा r के, डिवाइड करते हो a1 बाई के a2 बाई के अप टू सॉन an बाई के, डिवाइड करते हो तो इधर जीपी भी कैसे होगा, a1 बाई के एंड r बाई के रहेगा, ठीक है, राइट। उसके बाद इधर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू सॉन an स्क्वायर, ठीक है। तो इधर जीपी होगा ये भी, सो फर्स्ट टर्म होगा a1, ठीक है, a1 स्क्वायर, सेकंड टर्म मतलब कॉमन रेशियो होगा r स्क्वायर, सभी टर्म को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर तो सेम r स्क्वायर ही आ जाएगा रेशियो। अब रूट लेना है तो रूट ले लो, nth पावर लेना है तो nth पावर ले लो, सेम टू सेम प्रोसीजर, 2 की जगह पे 3 लिए तो इधर 3 आ जाएगा पावर में, ठीक है, राइट। अब दो जीपीस ले लो, b1 b2 अप टू सॉन bn, सो a1 b1 प्रोडक्ट ऑफ 2 जीपीस a2 b2 अप टू an bn, सो ab gp बनेगा, a1 b1 फर्स्ट टर्म होगा, r1 r2 कॉमन रेशियो होगा। सो डिवीजन में लिए तो सेम टू सेम a1 बाई b1 a2 बाई b2 an बाई bn, तो ये भी जीपी बनेगा, फर्स्ट टर्म a1 बाई b1 एंड कॉमन रेशियो r1 बाई r2 ऐसा रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद सेम जैसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या लिया था, दो इधर एक टर्म लिया था ar, इधर ar माइनस के ar माइनस के, इधर ar प्लस के लिए थे। सो ये ar जो है ये दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन हुआ था, इधर ये ar जो है ये दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है इनकेस दिस इज जीपी है तो, ठीक है। सो ar को हमने ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ar माइनस के इंटू ar प्लस के,
ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, a प्लस बी बाई टू है तो इधर ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए आर माइनस के इंटू ए आर प्लस के। ठीक है। हाँ मान लो अब ये दोनों ले लो, ये मतलब इसके बाद वाला टर्म्स का ले लो। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट भी यही होगा मतलब मीन। तो उसके बाद और एक टर्म आगे आ जाओ, इधर भी और एक टर्म पीछे जाओ तो सेम टू सेम, मतलब इधर आपने मान लो a1 a2 a3 अप टू सॉन an-2 an-1 an ऐसा लिया। सो ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, ये दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, मान लो ये सारे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, मान लो ऑड नंबर तो an/2 होता है, ओके an/2। सो a1 an इसका प्रोडक्ट, a2 an-1 इसका प्रोडक्ट, तो an/2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब इधर आपको ऐसा है a1 इंटू an, a2 इंटू an-1, a3 इंटू an-2 अप टू सॉन ऐसा। तो मान लो आप ar लेते हो, ar इंटू an-r, ये सभी का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, सॉरी n-r प्लस 1। ठीक है, तो ये सभी का प्रोडक्ट सेम रहेगा, मतलब जो भी टर्म जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाओ तो वो दोनों का प्रोडक्ट जो है मिडिल टर्म का अर्ध में ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर ऑफ रूट करे तो। मान लो ये सभी का रूट करते हो, आपको जो मिडिल टर्म का ज्योमेट्रिक मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, उसको हमने बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद एक अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर a1 a2 अप टू सॉन an जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। सो log a1 log a2 log an ये सारे AP में रहेंगे। क्यों AP में रहेंगे, देखो ar स्क्वायर अप टू सॉन ar⁻n-1 सभी को लॉगरिथम ले लो, log a ये तो जीपी है। उसके बाद log ar को हमने ऐसा लिख सकते हैं log a प्लस log r। उसके बाद ar स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं log a प्लस log r स्क्वायर, क्योंकि log mn का फार्मूला log m प्लस log n है तो इधर भी ऐसे रहेगा। और log r स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, 2 log r ऐसा आता ही जाएगा। लास्ट टर्म में log a प्लस n-1 इंटू log r, ये nth टर्म होगा। अब देखो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म तो log a है, कॉमन डिफरेंस जो है log r, उसके बाद log r से ऐड करते जा रहे, सो ये बनेगा AP। कोई भी नंबर्स GP में है तो उसका लॉगरिथम जो है AP में रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स जैसा A और B का बीच में, A और B का बीच में जैसा A1 A2 अप टू सॉन an अर्थमेटिक मीन्स है। सो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू सॉन an करते हो, आपको n/2 इंटू a प्लस b आ जाएगा, n/2 इंटू a प्लस b आ जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम, मतलब ये अर्थमेटिक मीन्स है am's। ठीक है, ऐसा a g1 g2 अप टू सॉन gn इंटू b लिया। ठीक है, तब ये सभी का प्रोडक्ट जो है g1 इंटू g2 इंटू अप टू सॉन gn, ये हो जाएगा ab होल रेज टू 1 अपॉन ab होल रेज टू सॉरी होल रेज टू n/2 होल रेज टू n/2 होगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ab होल रेज टू n। इधर इंटू n आया तो उधर पावर n आएगा, इधर a प्लस b/2 को इंटू n आया, इधर रूट ab को पावर n आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा, देखो इधर देखो, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन सेम रहेगा, तो ये दोनों का एडिशन कितना है स्टूडेंट, a प्लस b/2। ये दोनों का एडिशन कितना है स्टूडेंट, a प्लस b/2। ये दोनों का एडिशन कितना है स्टूडेंट, a प्लस b/2। ऐसा सारे a प्लस b/2 को ऐड किया, टोटल कितना टर्म्स है, n अर्थमेटिक मीन्स है। सो आपने देखो दो ले रहे, ओके, इधर 2 लिया, इधर 2 लिया, इधर 2 लिया, दो टर्म्स लिए तो टोटल आ जाएगा आपको n/2। और मान लो मिडिल टर्म एक बचा है, उसका वैल्यू भी n/2 ही होगा, a प्लस b/2 ही होगा। सो टोटल n/2 अर्थमेटिक मीन्स आएगा। इधर भी ये दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, सो ऐसा सभी का प्रोडक्ट क्या होता है, सेम रहेगा। ठीक है,
तो ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, सभी का ज्योमेट्रिक मीन सेम रहेगा। ऐसा टोटल कितना प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, इधर टोटल n टर्म्स है तो n/2 प्रोडक्ट्स करेंगे। सो इधर रूट ab होल रेज टू n आएगा, होल रेज टू n या ab होल रेज टू n/2 आएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम देखते हैं ये जो एपी और जीपी का कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको कोई एपी में m टाइम्स द nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म दिया है, देन व्हाट इज m प्लस nth टर्म। ये क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है। तो m n के जगह पे कुछ नंबर्स देगा, देखो m इंटू m टाइम्स द nth टर्म, मतलब इसका फार्मूला होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इधर n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये टर्म को इधर लाओ स्टूडेंट्स, m a माइनस इधर आएगा n a प्लस m को अंदर मल्टीप्लाई तो m स्क्वायर माइनस 1 इधर माइनस n स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। सारे टर्म्स को इधर लाके मैंने सिंप्लीफाई कर दिया स्टूडेंट्स। तो m माइनस n इंटू ए किया प्लस 1 1 कैंसिल, m माइनस n इंटू m प्लस n होगा इंटू d इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दोनों में से मैंने m माइनस n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा a प्लस इधर सॉरी इधर देखिए स्टूडेंट्स, इधर एक AP दिया है m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन व्हाट इज m प्लस nth टर्म। देखिए m इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा स्टूडेंट्स, m a प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, इधर लाए तो माइनस एन ए माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए टर्म को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड लाया था। अब ये दोनों में से ए कॉमन लिए तो m माइनस एन इंटू ये दोनों में से d कॉमन लिए m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस m प्लस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। देखा स्टूडेंट, ये दोनों में से d कॉमन लिया, उसके बाद दोनों को साथ में लिखा। अभी m माइनस एन इंटू ए प्लस इधर इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं m माइनस एन इंटू एम प्लस एन। ये दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 0। इसमें पूरा में से m माइनस एन कॉमन ले सकता हूं मैंने, लिए तो a प्लस इधर बचेगा m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। सो ये तो 0 होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको देगा m नॉट इक्वल टू n, सो ये गया। सो इधर आ जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 0, दैट इज tm प्लस n इज इक्वल 0। सो देखो स्टूडेंट, कभी भी आपको कोई भी एक क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दे देता हूं मैंने, 100 टाइम्स द 100th टर्म इज इक्वल 50 टाइम्स द 50th टर्म, ऐसा दिया है। देन व्हाट अबाउट 150th टर्म, देखो 100 टाइम्स था 100 टर्म, देखो m टाइम्स nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म बोला है, तो 150th टर्म क्या होना चाहिए, सीधा 0। ठीक है, सीधा 0। तो ये आपको याद रहे तो ये तुरंत 1 सेकंड में क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो आपको याद रखना ये वाला जो है ये। ओके राइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर मैंने 3 क्वेश्चन लिखा हूं। सो सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, एपी में 3 नंबर्स है तो कैसे लेना चाहिए, a माइनस डी a प्लस डी, दीज आर 3 नंबर्स इन एपी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है। ठीक है, ये 3 नंबर्स एपी में हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका सम कितना दिया है 15, तो देखो तीनों को ऐड करो, सो 3a इज इक्वल टू 15 होगा और इधर से a वैल्यू आ जाएगा 5, a वैल्यू आ जाएगा 5। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आ गए और उसके बाद क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म, इसका स्क्वायर्स a माइनस डी का स्क्वायर
प्लस ए प्लस डी का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कितना दिया है स्टूडेंट्स 58। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, 2a² प्लस डी स्क्वायर होता है इज इक्वल 58, इधर से आप कट करो तो 29। ए वैल्यू आपको पता है कितना 5 स्क्वायर मतलब 25, सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 25, सो डी वैल्यू आपको मिलेगा प्लस आर माइनस 2, इधर डी स्क्वायर 4 आ जाएगा, डी वैल्यू प्लस आर माइनस 2। आप ए वैल्यू 5 लेते और डी वैल्यू प्लस 2 ले लो, या ए वैल्यू 5 और डी वैल्यू माइनस 2 ले लो स्टूडेंट्स। तब क्या होगा, ए वैल्यू 5 डी वैल्यू माइनस 2 है, तो व्हाट आर द नंबर्स 5 माइनस 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, दीज आर 3 नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स। इधर देखो पहला a माइनस डी मतलब दिस माइनस ऑफ दिस, तो कितना हो जाएगा 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, ठीक है, दीज आर द 3 नंबर्स। अब याद रखो क्वेश्चन में मान लो इंक्रीजिंग एपी बोला है तो ये लेने का, डिक्रीजिंग एपी बोला है ये लेने का, कोई भी एपी बोला है 3 नंबर्स ये है, ठीक है। सो इधर 3 नंबर्स एपी में इंक्रीजिंग एपी है तो ये होगा, डिक्रीजिंग एपी है तो होगा, और ओनली एपी बोला है तो ये दोनों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर टीएम mth टर्म ऑफ एपी दिया है 1/n, nth टर्म ऑफ एपी दिया है 1/m। सो अब देखिए a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल 1/n होगा, उसके बाद इधर a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल होगा 1/m, ठीक है। अभी a और d का वैल्यू पूछ रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, इधर सब्ट्रैक्शन करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, a कट हो जाएगा, इधर से दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो m-n इंटू डी बचेगा इज इक्वल टू, इधर भी एलसीएम लिए तो m-n/mn आएगा। सो d वैल्यू आपको क्लियरली डायरेक्टली मिल रहा है 1/mn, ओनली जस्ट सब्ट्रैक्ट किया, ये d वैल्यू भी इसमें रखो तो क्या हो जाएगा a प्लस m-1/mn इज इक्वल टू 1/n, a प्लस अभी सेपरेट करो स्टूडेंट्स, 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, ये दोनों कैंसिल, a वैल्यू आपको मिला 1/mn। अब देखो a आ गया और d आ गया, क्या पूछा है उसने, a माइनस d पूछा है, देयरफॉर a माइनस d वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उसके बाद उधर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर प्लस, इसका मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है, वो कैसे है, एपी में है। सो कोई भी 3 नंबर्स एपी में होता है हम ऐसा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू या 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये कंडीशन याद रखना चाहिए, हर जगह पे काम आएगा। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, मिडिल टर्म का डबल करे तो या मिडिल टर्म होगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज अर्थमेटिक मीन। हाँ, उसके बाद क्या बोला है, प्रोडक्ट बोला है, ठीक है, प्रोडक्ट बोला है। देन मिनिमम ऑफ बी वैल्यू पूछा है, तो आपको जब भी मिनिमम या मैक्सिमम का टर्मिनोलॉजी आए तो एक ही याद रखना, am ग्रेटर देन gm, am ग्रेटर देन gm, ये याद रखो। सो अभी am ग्रेटर देन आर इक्वल टू gm, ये इक्वल टू कब होगा, वो जो AP होने दो या GP होने दो नॉन इंक्रीजिंग मतलब कांस्टेंट है तो D वैल्यू 0 या R वैल्यू 1 है तो वो AP भी बनेगा GP भी बनेगा, तब AM इज इक्वल टू GM होगा। अब देखो 3 नंबर्स दिया है तो 3 नंबर्स का मैं ले रहा हूँ A प्लस B प्लस C, इसका अर्थमेटिक मीन होगा अपॉन 3, अर्थमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, और ज्योमेट्रिक मीन होगा ABC होल रेज टू 1/3, ABC होल रेज टू 1/3, ठीक है। हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स a प्लस सी को मैंने 2 भी रख सकता हूं, तो इधर a प्लस सी को मैंने 2 भी रखा तो कितना हो जाएगा 3b/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ABC वैल्यू कितना आया 4, सो 4/1/3, सो b इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 रेज टू 1/3, देयरफॉर मिनिमम ऑफ b आया है 4 रेज टू 1/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये लॉजिक आपको क्लिक होना चाहिए।
ओके। इधर ओनली 3 टर्म्स नहीं, मान लो n टर्म्स लेते हो, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू ऑन an बाई n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सारे प्रोडक्ट होल रेज टू 1 अपॉन n। ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सो मेक इट नोट। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर 3 क्वेश्चन लिखा हूं। log 2 टू द बेस 5, log 2 रेज टू x माइनस 5 टू द बेस 5, log 2 रेज टू x माइनस 7 अपॉन 2 टू द बेस 5। ये तीनों टर्म्स जो है एपी में है, तो x वैल्यू कितना है? जब एपी में होता है तो 2 इंटू मिडिल टर्म log 5 टू द बेस 2 रेज टू x माइनस 5। आप ऐसा भी ले सकते हैं, मैंने अभी आप एक फार्मूला बोला था, जैसा a b c जीपी में है तो log a log b log c किसमें होगा? एपी में होगा। ऐसा अभी ये 3 नंबर्स विद लॉगरिथम वाला एपी में है, तो सिर्फ ये जो नंबर्स है ये जीपी में होगा, दैट इज 2 रेज टू x माइनस 5 कामा 2 रेज टू x माइनस 7/2, ये रहेंगे जीपी में। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, जब जीपी में होता है क्या होगा? मिडिल टर्म का स्क्वायर करें, दैट इज 2 रेज टू x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होगा 2 रेज टू x माइनस 7/2। थोड़ी देर 2 रेज टू x के लिए t मान लो, सो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इज इक्वल टू 2t माइनस 7। इसको मैंने t ले लिया, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखो t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो ये होगा 4 8 जा 32, 4 प्लस 8 12, t माइनस 4 इंटू t माइनस 8 इज इक्वल 0। t वैल्यू होगा 4 या t वैल्यू होगा 8। t मतलब 2 रेज टू x, 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 रेज टू x इज इक्वल टू 2 क्यूब। तो x वैल्यू होना चाहिए 2 और x वैल्यू होना चाहिए 3। ठीक है, अब इसमें चेक करो स्टूडेंट, x वैल्यू में 2 रखता हूं, ये कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कितना होगा स्टूडेंट? -1। देखो बट -1 जो है लॉगरिथम में नहीं हो सकता है, तो ये वैल्यू मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूं। ठीक है, क्यों बेटा? ये जो लॉगरिथम है विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, नो नेगेटिव वैल्यूज। इधर सर ये कैसे आया? फिर देखो अपने स्क्वायर कर रहे हैं, जब स्क्वायर करते हो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कर दो भी पॉजिटिव आएगा। जब आपने क्वेश्चन दिया ये कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा, जो हमने सॉल्व किया वो वाला नहीं, जो x वैल्यू 2 और 3 आने के बावजूद भी ऑप्शन में आपको 2 भी देगा 3 भी देगा। ठीक है, तो 2 को अपने टिक करते हो गलत हो जाएगा, कभी जगह पे 2, 3 भी देगा। सो 2 जो आंसर है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसमें ये नहीं ले रहे, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मीनिंग माइनस वैल्यू नहीं आना चाहिए। 3 ले लो, 2 बराबर है, इधर 8 माइनस 5 3 बराबर है, इधर 8 माइनस 7/2 ये भी बराबर है। ठीक है, सारे पॉजिटिव वैल्यू सारे, तो इसमें रखे तो सेटिस्फाई हो रहे, क्योंकि इधर से तो हम सॉल्व किए। सो इसका आंसर होगा 3। यही कॉम्पिटेटिव का मतलब है। तो कॉम्पिटेटिव जैसा बोर्ड एग्जाम में आपको इधर तक आएगा, दोनों सॉल्व होगा लगभग, दोनों सेटिस्फाई करेगा, बट कॉम्पिटेटिव में आपको देखना पड़ेगा ये जो आंसर्स आया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, हाँ, और ऑप्शंस विल प्ले बेटर रोल इन द एग्जामिनेशन, ऑप्शंस को भी आपको अच्छी तरह से देखना चाहिए। अब देख लीजिए स्टूडेंट, इधर ये 3 नंबर जो है एपी में है, तो इसको मैंने log 1 को मैंने ऐसा लिख रहा हूं log 3 टू द बेस 3, तो log 1/2 को 3 टू द बेस √3 लिख सकता हूं। √3 मतलब 3 रेज टू 1/2, तो 1/2 इधर आ जाएगा। उसके बाद log 3 टू द बेस 3 रेज टू 1 माइनस x प्लस 2, log 3 टू द बेस 4 इंटू 3 रेज टू x माइनस 1। ये जो नंबर्स है एपी में है। अभी तो हमने पढ़ा था लॉगरिथम से एपी में है, तो उसका जो नंबर है वो जीपी में रहेगा। सो 3√3 3 रेज टू 1 माइनस x प्लस 2 एंड 4 इंटू 3 रेज टू x माइनस 1, ये जीपी में रहेगा। ठीक है, सो दिस ऑल टर्म्स विल बी इन द जीपी। जब जीपी में होता है कॉमन रेशियो r कितना होना चाहिए? देखो कॉमन रेशियो r, इधर क्या हुआ, इधर से इधर √3 से डिवाइड हुआ, तो r वैल्यू होगा 1/√3। हाँ, उसके बाद ये दोनों का रेशियो जैसा आपने ले लो, T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 इज इक्वल टू T4/T3। सो T2/T1 हो जाएगा 1/√3, T3/T2 मतलब ये दोनों को डिवाइड करो,
सो 3⁻1 - x + 2 अपॉन √3, ठीक है, हाँ, इज इक्वल 4 × 3⁻x - 1/3⁻1 - x + 2। अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों लेता हूं, ये दोनों कट हो जाएगा, सो 3⁻1। तो इसको कन्वर्ट करना है तो लॉगरिथम में ही कन्वर्ट होगा। दोनों साइड मैंने log बेस 3 वाला ले रहा हूं, 3⁻1 - x = log 2 to the base 3। दोनों साइड log 3 वाला बेस अप्लाई किया। अब ये 1 - x इधर आ जाएगा, log 3 to the base 3 वैल्यू 1 होगा, इधर हो जाएगा log 2 to the base 3। x इधर 1 इधर लाओ, तो x हो जाएगा 1 + log 2 to the base 3। ये 1 को हमने लिख सकते हैं log 3 to the base 3 प्लस log 2 to the base 3। ये दोनों क्या हो जाएगा, log m + log m हो जाएगा log 6 to the base 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला कंडीशन से x वैल्यू आ गया। अभी सेकंड वाला कंडीशन ये भी लेना है तो ये भी ले लो, तो इसमें भी आपको कॉम्प्लिकेटेड आएगा, इधर से लगभग आपको आंसर मिल ही जाएगा। जैसा मान लो 3⁻x को मैं लेता हूं y, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/y + 2/√3 = 4y - 1/3/y + 2। ओके, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो भी हम सॉल्व करेंगे। इधर मैं इधर मिटाता हूँ, प्लीज मेक नोट दिस वन। अब देखो, आप ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो, ये दोनों भी ले सकते हो। पहले मैं ये दोनों ले लिया, उसके बाद ये दोनों ले रहा हूं। अब देखो, सो 3/y + 2 × 3/y + 2 = √3 × 4y + 4y - 1। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, सो इधर 3/y का होल स्क्वायर प्लस 6/y प्लस 6/y, दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 12/y हो जाएगा प्लस 4 = 4√3y - √3। इधर आप देखो स्टूडेंट, इधर स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर वाला फंक्शन इधर है, तो आपको क्यूबिक फंक्शन आ जाएगा। तो क्यूबिक फंक्शन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो इधर से आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो ये ऑप्शन को छोड़ देते हैं। अभी चाहिए तो अपने ये दोनों सॉल्व करो, ये दोनों सॉल्व करते हुए आपको आंसर आएगा, बट √3 है, इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो दिस विल बी द बेटर वे। तो आपको log 6 जो आया है, सो दैट विल बी द इजी वे, सो दैट विल बी द आंसर। तो ये आंसर होगा स्टूडेंट log 6, ठीक है, राइट। उसके बाद आपको इसका वैल्यू तो चाहिए, x का वैल्यू तो चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उधर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया है a1 a5 a10 15 20 24, ये सारे टर्म्स का सम दिया है 225। उसके बाद S24 जो है सम ऑफ 24 टर्म्स फाइंड करने का। अब देखो a1 मतलब a, a5 मतलब a + 4d, a + 9d, a + 14d, a + 19d, a + 23d = आया है 225। 1 2 3 4 5 6 6a प्लस इधर आ जाएगा, देखो 4 + 9 13, 13 + 14 27, 27 + 23 50, ये 69 69d = 225। इसमें से 3 कॉमन लेके कट कर दो, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a + 23d = कट गया तो कितना हो जाएगा, 3 से कट कर तो 3 7 जा 3 5 जा, ओके। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स 12 मतलब S24 फार्मूला क्या है, S24 कितना हो जाएगा 24/2 × 2a + 24 - 1 दैट इज 23d। अब देखो 12 × इसका वैल्यू तो इधर आया 75, तो आपको देखो 75 10 जा 750 प्लस 150, तो 900 आ जाएगा। 75 10 जा प्लस 2 जा, राइट, सो 900। तो देखो स्टूडेंट्स S24 वैल्यू आपको आराम से आ गया।